खबर मिली कि अमेरिका जिस देश में फ्रीडम की बहुत और डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बातें की जाती हैं, वहाँ पे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान साहब मंजीत सिंह जी के जो युवा सिटी में गुरुद्वारा साहब में गए हुए थे श्री गुरु नानक देव जी के 550 साल की सेलिब्रेशंस के लिए, दुनिया भर के सिखों को जोड़ने के लिए, उधर उस गुरुद्वारे में उनके ऊपर सिक्स फॉर जस्टिस के जो गुंडे और गूंज हैं ऐसा जानलेवा हमला किया कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स सामने आ रही हैं, जे उनको देखा जाएगा तो हैरानी होगी कि ये हम किसी जंगल में हैं या किसी एक ऐसे प्रोग्रेसिव देश में हैं जिसमें लोग कहते हैं कि यहाँ पे सबकी बराबरी होती है और सबके हक और राइट होते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देश में एक हिंदुस्तान का गया हुआ एक कौम का एक लीडर, उसके ऊपर ऐसे जानलेवा हमला किया जाए, हमला करके अकेले आदमी को सराउंड करके उसको, उसके जो दस्तार हमारी सिखों की होती है उस दस्तार को उछाल के उसकी बेअदबी करके उनको ऐसे सिर पे मारा जाए, किक किया जाए, ऐसे उनकी हत्या करने की जैसे उनको मारा कूटा जाए, ये एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट। और इससे भी ज़्यादा जो शॉकिंग चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि हम लोग को, सबको, सिख कौम को लग रहा था कि ये राहुल गांधी जी जो बाहर विदेश में गए हैं, ये एकदम इतने सारे 35 साल बाद जहाँ कत्लेआम किए हैं, दरबार साहब पे हमले इनके खानदान ने किए हैं, ये बाहर जाके इनको गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स कहाँ से याद आ गई। अभी तो हम इसी के बारे में सोच रहे थे कि हकीकत सामने आ गई कि कल यूके में जाके राहुल गांधी जी कहते कि कांग्रेस का 84 के कत्लेआम के साथ कोई हाथ ही नहीं था। इनके ये बयान देते सार ही कुछ ही घंटों के बाद इधर युवा सिटी में मंजीत सिंह जी के, हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसे जानलेवा हमला होता है। वो जसबीर सिंह लोबाना और गगनदीप सिंह लोबाना, ये दो आदमी जो सिक्स फॉर जस्टिस के साथ मिलके, इनका पिछोकड़ा जो आप देखें आपको सीधा कांग्रेस और राहुल गांधी का कनेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये जसबीर सिंह और उनके लड़के गगनदीप सिंह जिन्होंने ये हमले मंजीत सिंह के ऊपर किए हैं, ये वही हैं जिन्होंने 84 में जगदीश टाइटलर के खिलाफ जो चश्मदीद गवाह दर्शन कौर थी, उस गवाह को खरीदने की, धमकाने की, डराने की कोशिश में इन्होंने 3 साल जसबीर सिंह लोबाना ने जेल काटी, 3 महीने इन्होंने जेल काटी और यहाँ से छूट के ये बाहर भाग के गए हैं। और श्रोमणी अकाली दल और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और SGPC जो 35 सालों से सिखों, हम पाकिस्तान और ISI के साथ सब जानते हैं, अब उनका ये कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ क्या है, ये नई हकीकत आप लोग सबके सामने है। सवाल ये उठता है कि जो खालिस्तान को लेकर झंडा बुलंद करते हैं, उसको लेकर सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अभी तक नहीं बोला है। देखिए, ये कोई खालिस्तान की बात, जो मैं बात आपके सामने कर रही हूँ, ये बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी विदेशी सॉइल में जाके बोलते हैं, जो हजारों सिख के कत्लेआम हुए हैं, 35 साल से सबूतों को मिटाने में हर कोशिश की गई है, जिन्होंने कत्लेआम किए उनकी स्टिंग भी सामने, और ये भी बोलते हैं कि राजीव गांधी को ले जाके गाड़ी में घुमा के मैंने सब दिखाया, कितनी तबाही मचाई है। ये सब चीज़ें जानते हुए बाहर जाके जब बोलते हैं कि कुछ नहीं, ये कांग्रेसियों को एक शय देने का, और फिर ऐसा जब जानलेवा हमला होता है, वो हमला करने वाले कौन हैं? वो ऐसे लोग हैं जो जगदीश टाइटलर के दलाल और पिट्ठू ही नहीं, लेकिन जिन्होंने गवाहों को, चश्मदीद गवाहों को बयानों से मुकराने के लिए उन्होंने जेल तक काटी हुई है। और सिक्स फॉर जस्टिस की जो बाहर ये सब अकाली दल के खिलाफ करते रहे हैं और सिखों की लड़ाई, सिखों के भेष में सिखों के हकों की लड़ाई के बजाय ISI के एजेंट बन के वहाँ से लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज ये दोनों का नेक्सस जो सामने आया, आज मुद्दे की बात वो है। ये पूरे मामले ਨੂੰ बहुत ही सीरियसली लिता गया है। सवेरे ही सुषमा जी ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ कि एकदम ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਬੈਸਡਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ 2:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ
दिन दिहाड़े इस तरह मारिया कुटिया ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ सिक्योरिटी ये क्या है? ये कल जाके उनसे हम पूछेंगे और इंसिस्ट करेंगे कि इनको पूरी तरह की मंजीत जी को सिक्योरिटी दी जाए। और उसके बाद हम होम मिनिस्टर को भी जाके मिलेंगे और बोलेंगे कि ये सिक्स फॉर जस्टिस के ये जो चुनिंदे लोग हैं जो सिखों के एक दूसरे के साथ लड़ा के ISI के एजेंट बन के देश में माहौल खराब तो कर ही रही है, लेकिन विदेशों में भी ये हालात पैदा कर रहे हैं। इनको जहां विदेश में ब्लैकलिस्ट किया जाए, इनको यहाँ पे देश जो इनकी सपोर्ट करते हैं और ऐसे लोगों को हमारे देश में भी ब्लैकलिस्ट किया जाए। लगता है राहुल गांधी के बयान से ऐसे उपद्रवी लोगों का मनोबल ऊंचा होता है जिन्होंने मंजीत सिंह साहब पे हमला किया? हाँ बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि जब वो जाके ऐसी बड़ी बात बोल रहे हैं विदेशी सॉइल में, हालांकि ये अलग बात है कि 2014 में खुद उन्होंने माना था एक टीवी चैनल पे कि हाँ कांग्रेसों का हाथ था। अब जाके यूके में जहां अभी इतनी बड़ी गिनती में एक महीना पहले इकट्ठ हुआ, जहां देश भर के ऐसे लोग वहां पे इकट्ठे हुए, वहां जाके बोल रहे कांग्रेस का कोई हाथ ही नहीं था। और उसके चंद घंटे बाद जगदीश टाइटलर के जो उनके साथ सीधा जिनका संबंध है, जो इस मैसेकर में कांग्रेस के खिलाफ जो चश्मदीद गवाह थे, उनको मुकरने में जिनका सबसे बड़ा हाथ था, जिन्होंने जेलें काटी हुई हैं, ऐसे लोग उनके खिलाफ हमला करते हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको जस्टिस दिलवाने के लिए। तो ये क्लियर इंडिकेशन है। और ये राहुल गांधी किस लिए कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। ये आने वाली 2019 में जो चोन चल रही है, एक तो इससे देश का माहौल खराब करना, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि इस सरकार ने जो SIT बनाई है, जो अदालत में डे टू डे हियरिंग्स कर रही है, ये राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, जगदीश टाइटलर को, सबको अच्छी तरह पता लग गया है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 35 साल से जो सबूत इन्होंने मिटाए हुए थे, अब वो गवाहों ने गवाही यहाँ दिए हैं और ये बहुत जल्दी इनको जो सज़ा बनती है वो सज़ा इनको मिलने वाली है। और जिस दिन सज़ा मिलेगी, राहुल गांधी के सारे परिवार की हकीकत सामने आएगी। जैसे यूके पार्लियामेंट में वो कागज़ों के खुलासे हो रहे हैं, जिससे पता लगा है कि इंदिरा गांधी ने जब दरबार साहब में अटैक करने का जो फैसला किया, वो फैसला तो 6 महीने पहले से चल रहा था और यूके से अफसर मंगाए गए सरकार से कि आप जाके इधर रेकी करिए और मुझे बताइए अटैक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सो इस परिवार की, इस कांग्रेस पार्टी की और सिख कौम और पंजाब के खिलाफ रची हुई साजिश की हकीकत सामने आने वाली है। इसी से राहुल गांधी बौखला रहे हैं, इसी से जगदीश टाइटलर बौखला रहे हैं और इसीलिए हमारे लीडरों के ऊपर ऐसे जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी सरकार उनकी हिफाजत को इंश्योर करने के लिए पूरी सिक्योरिटी प्रदान करेगी और इंश्योर करेगी कि जो उनके देश में जाता है, अमेरिका के हालात इतना नहीं बिगड़ गए कि वो उधर गए सिटीजन्स को या विजिटर्स को वो सिक्योरिटी और सेफ्टी भी नहीं प्रोवाइड करते।